आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम अभी शर्मा जी की चाय हजरतगंज दारुल सफ़ा में खड़े हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपना चाय का मज़ा ले रहे हैं। अभी हम दिन के 12 बज चुके हैं और हम श्री रामचरितमानस पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो बहुत ज़्यादा गरमाई हुई है। आए दिन स्वामी प्रसाद मौर्य बयानबाजी किए जा रहे हैं और यहाँ तक कि अब तो जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं उन्होंने भी ये बोल दिया है कि जातियाँ ब्राह्मणों ने बनाई हैं, भगवान ने जातियाँ नहीं बनाई हैं। तो हम इस चीज़ का रिव्यू लेने के लिए आ चुके हैं शर्मा जी की चाय पे, क्योंकि शर्मा जी की चाय एक ऐसा अड्डा है कि यहाँ पर ये मान के चलिए चाय का अड्डा और न्यूज़ का अड्डा दोनों रहता है। तो हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानकारी चाहेंगे क्या जो ये टिप्पणियाँ आए दिन श्री रामचरितमानस पर की जा रही हैं ये कहाँ तक सही हैं या गलत हैं। तो हमारे साथ भैया जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? सरल जी, जिस तरीके से अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने इस पर एक विवादित बयान दिया था। उसके बाद कतार बढ़ती गई और स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बोला कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणियाँ हुई। अब तो मोहन भागवत ने भी कह दिया है कि जो जातियाँ हैं उन्हें भगवान ने नहीं ब्राह्मणों ने बनाई। ये क्या बात सच है? ये सब अपने अपने व्यूज़ हैं। सबसे पहले तो जो करंट में चल रहा है जी, इसको आप ये समझिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं। आप देखेंगे कि जो लोग अपने आप को सनातनी कहते हैं जी, उनके रिलीजन्स पे आए दिन कमेंट, कोई भी किसी का कुछ भी बोल देना, किसी का कुछ भी कह देना। और धर्मों के प्रति क्रिश्चियनिटी भी यहाँ पे है, इस्लाम भी है, उस पर कोई क्यों नहीं बोलता जी। उसके बारे में सोचना चाहिए। क्यों? क्या हिंदू बहुत सॉफ्ट हार्टेड है इसलिए उसकी भावना को बार बार तोड़ा मरोड़ा या कमेंट किया जाता है? दूसरा जो आप कह रहे हैं ढोल गवार शूद्र पशुनारी, जिन्होंने भी रामचरितमानस पढ़ी है या जो भी उसको जानते हैं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है स्वांता सुखाए। ये मैं केवल खुद के लिए लिख रहा हूँ, अपने सुख के लिए। इसको मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कोई पढ़े ही जरूरी जी। और उसमें दूसरी लाइन लिखी है सोता वक्ता ज्ञान निधि। जो इसको पढ़ने और सुनने वाले हैं उनको ज्ञान की निधि, मतलब बहुत ही ज्ञानी होना चाहिए। आप किसी भी चीज़ का कुछ भी मतलब लगा लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। उन्होंने अपने स्वांता सुखाए के लिए लिया। ढोल गवार शूद्र पशुनारी पे कई लोगों ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं। किसी ने इसको बताया इस पॉजिटिव मैनर में, किसी ने बताया उस पॉजिटिव मैनर में। आप ये बताइए कि एक चौपाई को लेके आपने जो डिस्क्राइब किया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, पहली चीज़ इन लोगों को वो श्री राम के चरित्र से जुड़ी हुई चीज़ है। क्या ये जो दलाल राजनेता, मैं गारंटी कहता हूँ कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है जो दलाली ना कर रहा हो, शुद्ध रूप से कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं। किसी के पास कहाँ से इतना पैसा आ जाता, कौन सी इनको करोड़ों रुपए की सैलरी मिल रही, तो उस आदमी को राम के चरित्र पे या रामचरितमानस पे आवाज़ उठानी चाहिए जिसका खुद का चरित्र साफ हो सबसे पहले। इन लोगों को तो राइट ही नहीं है, टोटल दलाल है। मैं खुले में कह रहा हूँ, मेरा नाम आईडी लेना हो ले लेना, नहीं कोई बात समझिएगा। तो इनको पहले अपने आप को देखना चाहिए कि ये किसके चरित्र पे आवाज़ उठा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एकदम से कैसे अमीर बन गए, कहाँ से पैसा आता है? दूसरी चीज़ वो एक अलग विषय, वो सरकार जाने, वो उनका पर्सनल मुद्दा है। पर्सनल कुछ नहीं है। आप राजनीति में हैं तो आप पॉलिटिकल हैं, तो आप पब्लिक के वो हैं, पब्लिक से जुड़े हुए हैं। आप पर्सनल नहीं, आप घर के अंदर नहीं बैठे, आप पब्लिक में बोल रहे हैं तो पब्लिक उसका रिप्लाई देगी, ठीक है ना? या आपने घर के अंदर नहीं कहा। अब तो मोहन भागवत ने भी अरे बोल दिया। आप सुनिए, पहले एक एक जवाब लेंगे कि तुरंत अपने हिसाब से लेंगे? दूसरी चीज़ उसमें जो चीज़ लिखी है कि सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना से कोई मतलब बताता है कि देखे रहना। जैसे हम लोग कहते थे जनरल लैंग्वेज में जब यंग एज थे, लड़की ताड़ना, सिंपल सी बात। तो क्या ताड़ना मतलब लड़कियों को मारना होता था? ऐसा था? आप भी रहे ना उस लाइफ में, किसी लड़की को आपने मारना शुरू कर दिया? नहीं। तो ताड़ना का मतलब ढोल, जो युवा होते हैं, गंवार जिनके पास अकल नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, शूद्र जिनको बहुत बिलो हैं या जो बिल्कुल निम्न स्तर के हैं, और नारी, इन सबको वॉच करते रहना चाहिए। निश्चित तौर पे कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप अपनी बेटी को बिल्कुल छोड़ दें, उसके ऊपर वॉच ही ना रखें। युवा बेटी आपकी कहाँ जा रही है, रात में कहाँ से आ रही, किससे मिल रही, तो क्या ये ठीक है? तो उस ताड़ने से वही मतलब है। अब अपना आदमी किसी चीज़ का कुछ भी मतलब लगा सकता है। मोहन भागवत जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके कहे कि बहुत वैल्यू है। मैं ये कह सकता हूँ कि जितना अंग्रेज़ों ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने और कम्युनिस्टों में ने अपने 50 वर्ष की पूरा बुद्धि कौशल लगा के नुकसान नहीं किया हिंदुओं का, उतना केवल मोहन भागवत जी के इस बयान से हो गया। तो कहीं ना कहीं आए दिन उसको पूरा सुनिए। अगर जातियाँ पंडितों ने बनाई
तो पंडितों का ओरिजिन अभी हुआ। सारा जो शास्त्र कहते हैं वो ये कहते हैं कि सारे शास्त्रों का उद्भव वेदव्यास जी ने किया। वेदव्यास जी ब्राह्मण नहीं थे। सारे पुराण, सारी उपनिषद वेदव्यास जी ने लिखी है, वो ब्राह्मण नहीं थे। और श्री कृष्ण जी गीता भी उन्होंने लिखी, वो भी ब्राह्मण नहीं थे। ठीक है, तो कहाँ से पंडित आ गया? मैं ये मान सकता हूँ कि पॉलिटिकली एक ग्राउंड लेने के लिए या 24 को, बहुत से लोग कह रहे हैं ऐसा कि 24 के चुनाव के चक्कर में ऐसा राजनीतिक मुद्दों में बने हाँ, रहने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि एक बहुत रेलेवेंट बयान है वोट लेने के लिए। इससे ऐसा नहीं कि पूरी जनता टूट पड़ेगी, आप पंडितों को बुरा कर दिया। तो पिछले 40 साल से ब्राह्मण के, आप समझ लीजिए कि हिंदुओं को डिवाइड करने के लिए सर्टेन चीज़ें चल रही है। कभी किसी जात को ख़राब बताते हैं, कभी किसी जात को ख़राब बताते हैं, उससे वो डिवाइड नहीं होने के। लेकिन मोहन भागवत जी के बयान का फ़र्क पड़ता है जब वो ये कहते हैं पंडितों ने बनाई। उन्होंने कहाँ पढ़ा, उनको अपने बयान की व्याख्या करनी चाहिए। भाई उन्होंने कहाँ पढ़ा तो अगर उनके मन का विचार है तो उन्होंने कैसे ये मान लिया? आप क्या हैं, मैं क्या हूँ? यहाँ पे बहुत एक प्रचलित सी बात है कि मंदिरों में शूद्रों को नहीं घुसने दिया जाता। आपके माथे पे लिखा है आप शूद्र हो? नहीं। हमारे पास में ओल्ड हैदराबाद में मंदिर है, उसमें मिस्टर रज्जन पुजारी हैं, जात के प्रजापति हैं। अच्छा। और हमारे ब्राह्मण बच्चे भी उनके जाके पैर छूते हैं, आप जाके देख सकते हैं। जो रेरा ऑफिस है, रेरा ऑफिस के जस्ट सामने बच्चे भी पैर छूते हैं। आज की डेट में वो बाबा जी और पंडित जी यही सब कहते हैं उनको। तो बेसिकली जो पॉलिटिक्स है और जो अवसरवाद है, पहला टॉपिक ये कि इस पे शायद मैं कहूँगा तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, फॉरेन फंडिंग और पूरी दुनिया में धर्म की लड़ाई है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी सोचती है हम सुपर हो जाएं, इस्लाम सोचता है सबसे आगे हम हो जाएं, हिंदुइज्म कहीं नहीं है। कहीं एक क्वेश्चन और है हमारा आपसे कि कहीं ना कहीं अन्य धर्मों में, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, इन धर्मों में कहीं ना कहीं जाति का जो भेदभाव होता है वो बिल्कुल नहीं है। सिर्फ हिंदू धर्म में ही क्यों जाति व्यवस्था ला दी जाती है? आपको इस बात का पता नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म बहुत ही ओपन है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, इसलिए उसकी चर्चा ज़्यादा होती। इस्लाम में भी 70 फिरके हैं। फिरके समझते हैं? जातियाँ। एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद रोज नहीं जाते, लोग नहीं जाते हैं नमाज पढ़ने। ना हो तो पता कर लीजिएगा। वो बाहर तो मुस्लिम ही कहे जाते हैं ना। ये उनका आउटलुक है कि वो अपने आप को कहलाने में, एक सेकंड, एकता में है कि नहीं, ये उनके ऊपर है कि इंटरनल कितनी लड़ाई है। लेकिन हम भी उनको मुसलमान कह के ही संबोधित करते हैं। ये हो सकता है कि हिंदुओं का एक बड़ा फॉल्ट है कि उसमें अब तो लोग चमार भी बड़े गौरव से लिखते हैं, जाति सूचक शब्द है, लेकिन इस समय मैं किसी के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, चमार भी लोग बड़े गौरव से लिखते हैं, मोटरसाइकिल पे, उस पे। तो क्या वो खराब हो गई? ये सब उनका माइंडसेट है। बात समझिए कि हम चमार हैं तो हम खराब हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इतनी ऊंचाई छुई। अगर पंडित इतने दमनकारी थे, पंडित इतने खराब थे, तो कैसे बाबा साहब अंबेडकर 50 साल पहले इतनी ऊंचाई पहुंच गए? उनको रोकने की ताकत किसी पंडित में नहीं थी क्या? बर्ताव तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं गलत तरीके से हुआ, छुआछूत का भी बिल्कुल हुआ होगा। बिल्कुल, मैं आज कह दूं, मैं ये जस्टिफाइड नहीं कर रहा हूँ उस बर्ताव को, वो जो भी हुआ गलत हुआ। अभी मान लीजिए सिंपली जो सामने झाड़ू लगाता है सुबह आके, ठीक है, झाड़ू लगा रहा हो, कूड़ा उठाया हो और उसने नहाया कि नहीं नहाया, वो आपको चाय ला के दे, आपके जूठे कप में पिए, मेरे ख्याल से आप अवॉइड करोगे। हाँ ना, पी लोगे? बताओ आप। नहीं, अवॉइड करोगे ना। तो उसका मतलब आप उस व्यक्ति को नहीं अवॉइड कर रहे हो, उसके काम को अवॉइड कर रहे हो कि यार इसने ये किया, अभी नहा धो के आएगा तब साथ में बैठ जाएंगे। तो उस चीज़ को प्रेजेंट करना, किसी चीज़ को किसी जगह पे प्रेजेंट करना कि आपसे, जैसे हमने आपके हाथ पे ऐसे हाथ रख दिया, अब आप इसको इशू बना लें कि ये पंडित जी अपने आप को बहुत वो समझते हैं या ऐसा, तो वो एक प्रेजेंटेशन है ना आपका। तो ये एक सोचने का और प्रेजेंट करने का बातों को तरीका है। और निश्चित तौर पे ऑल ओवर वर्ल्ड हिंदुइज्म निशाने पे है, उसको डिवाइड किए बिना जीता नहीं जा सकता, इसलिए ये सब अलग अलग प्रॉक्सी वर्ड्स। तो कहीं ना कहीं जो श्री रामचरितमानस पर उंगलियां उठाएंगे वो गलत है, उठाना नहीं चाहिए था, एक पवित्र। बिल्कुल, मैं फिर कह रहा हूँ, इस्लाम में भी बहुत सी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जिनको मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाइयों की भावनाएं आहत होंगी। बहुत सी बातें महिलाओं के विषय में, पुरुषों के विषय में ऐसी लिखी हुई जिसको नहीं बोला जा सकता। तो आप इतने ज्ञानी कोई नहीं कि आप किसी के धर्म पे कमेंट करें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बताने के लिए। और भी